आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि अगर गांधी जी ने कांग्रेस में अपना हस्तक्षेप नहीं किया होता तो देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। तो आखिर कैसे गांधी जी ने लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल को छोड़कर नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुना? तो हुआ कुछ यूं था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद करना तय हुआ, लेकिन उससे एक साल पहले ही भारतीयों के हाथों में सत्ता आ गई थी। तो फिर भारतीयों को अंतरिम सरकार बनानी थी और यह तय हुआ था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही नए भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो गांधी जी ने अबुल कलाम आजाद जी को पत्र लिखा और कहा कि वो अध्यक्ष पद को छोड़ दे, और उसका कारण यह था कि उन्हें अध्यक्ष पद पर रहते हुए 6 साल हो चुके थे। और गांधी जी ने यह कहा था कि अगर प्रधानमंत्री के लिए मुझसे राय मांगी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करूंगा, और इसके पीछे कई कारण है जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। और यह बात कांग्रेस में आग की तरह फैल गई कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। और कांग्रेस की यह परंपरा रही थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के द्वारा किया जाता था। और 1946 के समय देश में कुल 15 कांग्रेस कमेटियां थी, और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया, और बची हुई 3 में से 2 ने आचार्य जेबी कृपलानी और 1 ने पट्टाभी सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया। यानी कि 15 में से किसी एक ने भी नेहरू का नाम अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तावित नहीं किया। लेकिन फिर जेबी कृपलानी, जो कि कांग्रेस के महासचिव थे, उन्होंने चुनाव की पर्ची गांधी जी को दी, लेकिन गांधी जी तो नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो गांधी के इशारा करने पर जेबी कृपलानी समझ गए कि आखिरकार गांधी जी क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक नया प्रस्ताव तैयार किया जिसमें नेहरू का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसमें सभी लोगों ने न चाहते हुए भी साइन किए। और फिर गांधी ने पटेल जी को अपना नाम वापस लेने के लिए बोला, और सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया, और इस तरह नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। फिर यही आगे चल के देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक देश का पहला प्रधानमंत्री अपने ही देश के असूलों को लात मारकर असंवैधानिक तरीके से केवल एक व्यक्ति की खुशी के लिए चुना गया, जो कि किसी देश के लिए उचित नहीं था। गांधी जी द्वारा किए गए इस कृत्य पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपनी विश्वसनीय साथी का बलिदान दे दिया। और खुद जेबी कृपलानी अपनी बुक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि पार्टी महासचिव होने के नाते मैं तो गांधी जी का काम यंत्रवत कर रहा था, और मुझे यह बड़ी बात नहीं लगी क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव ही तो था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि ऐसी तुच्छ घटना पर देश का भविष्य निर्भर करेगा। उस समय के जाने माने पत्रकार दुर्गादास ने अपनी बुक इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है कि जब मैंने गांधी जी से पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री चुनने का कारण पूछा, गांधी कहते हैं कि मेरे से कांग्रेस में से किसी ने भी इसका कारण नहीं पूछा और न ही उन्होंने इसकी वजह बताई, यानी कि उन्होंने यह बात किसी को बताने लायक नहीं समझी। गांधी कहते हैं कि नेहरू दूसरे नंबर पर रहना पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा नंबर 1 पर रहना चाहते थे, लेकिन पटेल जी को दूसरा नंबर भी स्वीकार्य था। और यह पहली बार नहीं था जब सरदार पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को गांधी जी के कहने पर ठुकरा दिया हो, बल्कि ऐसे ही सरदार पटेल ने 1929 और 1936 में अपना नामांकन वापस लिया था ताकि नेहरू अध्यक्ष बन सके। तो आखिर नेहरू गांधी जी के ऐसा कौन से राज जानते थे जो पटेल जैसे महान व्यक्तित्व को छोड़कर गांधी जी को नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा? खैर ये राज तो नेहरू और गांधी की मौत के साथ ही दफन हो गया, लेकिन अगर आप नेहरू की लग्जरियस लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए कमेंट कर देना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।